हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए आपके जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनसे आपके चांसेस बन सकते हैं क्वेश्चन पेपर में आने के। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। इससे पहले मैं कई सारे वीडियोस और लेकर आ चुका हूं और प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं लगा के हमारे चैनल पर। अगर जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो सरकारी एग्ज़ाम फाइटर, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो अब चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपको कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड्स करूँ जिससे आपके डिफेंस एग्ज़ाम से संबंधित, तो सारी की सारी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको ताबेई किस देश की थी। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। सबसे पहला तक क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी जुनको ताबेई। अब एक कौन से देश की, तो ये थी जापान की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले थे रॉबर्ट पियरी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसकी प्रथम महिला सभापति थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। तो भारत का जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है वो थे अपने जीवी मावलंकर, या फिर अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि गणेश वासुदेव मावलंकर, तो इनका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर भी था। गणेश वासुदेव, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, गणेश वासुदेव मावलंकर भी आए तो यही आंसर होगा। उसके बाद अगर देखिए अगर हम अभी की बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हैं। ओम बिरला, ठीक है। अभी देखिए लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। तो स्पीकर अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही आंसर लगाना है कि ओम बिरला हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। अब चलिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी। भारत की पहली महिला आईएएस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है किरण बेदी, लीला सेठ, अन्ना जॉर्ज या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जो भारत की प्रथम महिला आईएएस थी तो वे थी कौन, अन्ना जॉर्ज। अब देखिए किरण बेदी भी थी, लेकिन किरण बेदी क्या थी, पहली महिला आईपीएस थी। ठीक है, आईपीएस, तो ये हो गई पहली महिला आईपीएस, और ये हैं अपनी पहली महिला आईएएस। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पर अगला है क्वेश्चन कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं आपसे, प्रथम महिला के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रथम महिला न्यायाधीश थी आपकी जो कौन थी, प्रथम महिला न्यायाधीश। यहाँ पे चार ऑप्शन है, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी या फिर जयंती पट्टायक या फिर आरती शाह। तो जो अपनी प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी, अपनी फातिमा बीबी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सन 1991 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अब इनकी एक मूर्ति भी बनी है, बहुत बड़ी मूर्ति बनी है। तो कहाँ पे बनी है, गुजरात में बनी है इनकी एक बड़ी मूर्ति, जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति है कहाँ पे बनी है, तो ये बनी है गुजरात में। गुजरात में अगर आपसे पूछ लिया है तो केवड़िया द्वीप पे बनी है, केवड़िया द्वीप पे। ठीक है, केवड़िया द्वीप पे बनी है। और देखिए अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की आपसे हाइट पूछी जाए तो 182 मीटर की हाइट है। ठीक है इसकी। अब इसके अगर आपसे वास्तुकार पूछ लिए जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार थे राम सुतार। वास्तुकार कौन थे, राम सुतार। तो राम सुतार, ठीक है, तो वास्तुकार हो जाएंगे इसके राम सुतार।
यही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को याद रखें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अब पहले मुझे आप लोग ये बताएंगे कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर बना है। स्टैचू ऑफ पीस कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो 4 ऑप्शन हैं, इसोबेल पेरो अर्जेंटीना, या फिर एस भंडेनारक श्रीलंका, या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत, या फिर मार्गरेट थैचर ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका, जो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी इसोबेल पेरो, ये अर्जेंटीना की थी। अब अर्जेंटीना की राजधानी क्या है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अर्जेंटीना की राजधानी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि इस देश की राजधानी क्या है। देखिए क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है राजधानी से, एक क्वेश्चन आपका राजधानी से ज़रूर आना है, राजधानी पूछ ली जाएगी या फिर आपसे उस देश की करेंसी पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो आप लोग राजधानी जरूर से याद करके जाएं देशों की। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सॉरी महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो सबसे बड़ा महासागर हो गया प्रशांत महासागर। उसके बाद देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अगर नहीं पता है तो याद कर लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है इसका रूस। अब सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ठीक है। तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब जहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। तो इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है हमसे। महाद्वीप है ग्रीनलैंड, लक्षद्वीप, या फिर अंडमान, या फिर मालदीव। तो 4 ऑप्शन है, तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड महाद्वीप है, ठीक है। महाद्वीप नहीं होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा क्या होगा, द्वीप होना चाहिए। यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है सबसे बड़ा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द्वीप होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और अगर हम सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप हो जाएगा हमारा एशिया। यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है मुझसे, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं आपसे सॉरी चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया अपना। और सबसे अगर यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए आपसे, द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ग्रीनलैंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है मासिन राम में। अब ये मासिन राम कहाँ पर है, तो ये है मेघालय में, मेघालय में है मासिन राम, ठीक है। तो इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। विजेता हो गया, गलत हो गया, गलत टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, तो ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं देविका रानी रौरिक। तो देविका रानी रौरिक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान है। तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि सेना में वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। जो आपकी आर्मी वगैरह होती या फिर आपकी एयरफोर्स आर्मी कोई भी सेना हो, तो इसमें सेना में वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा जो परमवीर चक्र है, वो सर्वोच्च सम्मान है सेना में वीरता के लिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमसे, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि भारत में कला साहित्य विज्ञान तथा लोक सेवा क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो भाई मैंने अभी बताया आपको, भारत में अगर कला साहित्य विज्ञान और लोक सेवा के क्षेत्र में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो आंसर होगा तो वो होगा भारत रत्न। जो भारत रत्न है वो सर्वोच्च पुरस्कार है अपने भारत का, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान है भारत का। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।
तो भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सभी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न भी प्रदान किया जाता है, परमवीर चक्र भी प्रदान किया जाता है और जो अपना शौर्य चक्र है उसे भी प्रदान किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम बताएं। तो हमसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ठीक है, अब एक और है इससे मिलता जुलता, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया है एक इससे मिलता जुलता, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी मैं बताता हूँ आपको और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग बताएंगे। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पे बताएं कमेंट में कि क्या होगी इसकी राजधानी। तो देखिए ऑस्ट्रिया की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जैसे मैं बता ही देता हूँ, चलिए ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा, ठीक है, अगर आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रिया की पूछी जाए तो यह है वियना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें बोल रहे हैं कि जापान की संसद का क्या नाम है। तो देखिए संसद आपसे पूछी जा सकती है किस देश की संसद का क्या नाम है। तो जापान की जो संसद है उसको कहते हैं डाइट। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अब देखिए जापान के बारे में बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी हो गई टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। और जापान के अभी वर्तमान में पीएम कौन है, यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदो। तो फूमियो किशिदो, ठीक है, तो फूमियो किशिदो हो जाएंगे जापान के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में। अब देखिए हमने जापान के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली, लेकिन और भी तो दो चीज़ें और बची हैं। जापान को क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं। ठीक है, सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश कैसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको याद रखें। मजलिस किसकी संसद का नाम है? ड्यूमा किसकी संसद का नाम है? और शोरा किसकी संसद का नाम है? तो जो शोरा है वो है अपनी अफ़गानिस्तान की संसद का नाम, अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आपको बताना है कि ड्यूमा और मजलिस ये दोनों किसकी संसद का नाम है, कमेंट में ज़रूर से बताना। क्योंकि देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही पूछ रहा हूँगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दूंगा लेकिन आप लोग उसको याद नहीं करोगे। लेकिन जब वर्क दिया जाएगा करने के लिए तो आप लोग ज़रूर से उसको करना है और उसको अच्छे से याद करना है, नोटबुक में लिखना है अपनी को। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट में भी बता सकते हो। और कमेंट में बताने के लिए इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों ने नोटबुक में लिखा कि नहीं लिखा कि मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।